नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका एस्ट्रो फ्रेंड खुशबीर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम नवंबर माह जो जिस महीने की शुरुआत दिवाली से हो रही है, लक्ष्मी जी की आराधना से चालू हो रही है, उस माह का हम फलादेश करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम मेष राशि या लग्न नवंबर राशिफल का फलादेश करेंगे। मित्रों, राशि और लग्न में इतना ही फर्क है कि अगर राशि में चंद्रमा बैठता है तो उसका जो है भी प्रभाव आ जाता है। जिन जातकों की राशि मेष होगी और लग्न भी मेष होगा तो हमारा ये फलादेश उनको 100%, और जिन जातकों का लग्न मेष होगा और राशि कोई अन्य होगी तो ऐसे जातक जो हैं हमारा वो फलादेश भी देखें जिस राशि की हो या राशि मेष हो। अगर लग्न अलग है तो वो वाला फलादेश भी देखें जहाँ का लग्न हो। अगर दोनों में से दोनों सही है तो अति उत्तम, दोनों में से एक सही है तो 50% अच्छा मान के चलो। इस तरह से ये हमारा जो कहते हैं फलादेश है, लग्न और राशि दोनों को ही फलित करता है। सर्वप्रथम मेष लग्न और 1 नंबर चंद्रमा यहाँ पे जो चलायमान होंगे 17 से 18 नवंबर को चंद्रमा यहाँ रहेंगे और वहाँ से जो है राशि का प्रभाव इसमें आएगा, लेकिन उससे पहले लग्न का रहेगा। इसलिए हम दोनों का मिला के ही फलादेश कर रहे हैं। और धन भाव में राहु पूरे माह चलायमान रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, और इन्हीं के समसप्तक में केतु जो हैं 8वें स्थान पर रहेंगे। और सप्तम भाव में जो है महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि मंगल जो है 7वें भाव में पूरे महीने रहेगा और बुध भी जो है 2 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक सप्तम में रहेगा और 20 के बाद जो है फिर वो वृश्चिक में चला जाएगा। ऐसे ही सूर्य 16 नवंबर तक जो है अपनी नीचस्थ राशि तुला में रहेगा और 16 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि में चला जाएगा। शुक्र पूरे माह नवम भाव में रहेगा और दशम भाव का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम है नवंबर माह का, इस दशम भाव में जो गुरु हैं 20 तारीख को शनि की मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे और उनके जाने से घटनाक्रमों में बड़ी तेज़ी से बदलाव आएगा। तो कुल मान के नवंबर माह में सबसे बड़ा परिवर्तन जो है गुरु का है, जो अपनी नीचस्थ राशि को छोड़ के शनि की मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। और अब हम आते हैं 12 राशियों और भावों के हिसाब से नवंबर माह में मेष लग्न या राशि वालों के लिए
क्या फलादेश होगा, उस हिसाब से हम पहले आते हैं लग्न में। लग्न में जो चर्चा होती है वो ये लग्न क्या व्यक्तित्व है, इंसान के व्यक्तित्व की चर्चा होती है। हम व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, उनके आत्मविश्वास की स्थितियों की चर्चा करेंगे और उनके स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। इस तरह का जो है करने के बाद हम क्रमबद्ध सभी भावों में जैसे जैसे ग्रह बैठे हैं उनकी व्याख्या करेंगे। मित्रों, जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य जो है हेल्थ में जो है मार्स जो है मंगल जो है अपनी ही राशि को देखेंगे और सूर्य अपनी उच्च राशि को देखेंगे। तो 16 नवंबर तक और मंगल पूरे माह यहाँ रहेंगे। तो इन जातकों में एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन थोड़े समय के लिए जो मंगल है राहु के नक्षत्र में आएंगे, गले संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। बाकी कुल मिला के स्वास्थ्य से रिलेटेड ठीक ही रहेगा। और व्यक्तित्व में भी जो है मंगल और सूर्य की उच्च दृष्टि होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे नीचस्थ चंद्रमा है तो उसकी उच्चस्थ की दृष्टि होगी, तो ऐसे में जातक को जो है थोड़ा सा जो है स्थिरता मिलेगी, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। जो अभी तक जो है सामान्य तरह से जो निर्णय लेने की स्थिति थी वो सामान्य चल रही थी, अब वो निर्णय लेने की स्थिति में होंगे और कॉन्फिडेंस उनका बड़ा चढ़ा रहेगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं धन भाव में। धन भाव जो है में जो है ये शुक्र की राशि है, यहाँ पे राहु बैठे हैं और थोड़ा सा जो है यहाँ पे राहु के बैठने की वजह से और मंगल की अष्टम दृष्टि होने की वजह से जातक को चाहिए कि वो अपनी वाणी पे कंट्रोल करे और किसी भी बात पे रिएक्टिव होने से बचे। रिएक्टिव मतलब कोई अगर कुछ बोलता है तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना, रिएक्शन देना, उससे बातें खराब होंगी। और ऐसे में जातक को चाहिए कि अपनी गट फीलिंग, जो उनको इंट्यूशन फीलिंग आती है, उस पे ध्यान देना चाहिए और लोगों के रिएक्शंस वगैरह पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वाणी का खास ख्याल रखें, उससे उनकी जो है धन की स्थिति वाणी की वजह से गड़बड़ ना हो, इस तरह का ख्याल रखें। अब आ जाते हैं हम पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में जो है बुध जो है यहाँ बैठ के, यहाँ तुला में बैठा है, सूर्य भी यहाँ बैठा पंचम भाव में। तो ऐसे में यहाँ पे नवम पंचम का योग बन रहा है। पराक्रम से जो है सफलता मिलेगी और छोटे भाई बहनों से ज़रा कंट्राडिक्शन से बचें, कन्फ्रंटेशन से बचें। और क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि पराक्रम पे पड़ रही है, वो अत्यंत श्रेष्ठ है और कुल मिला के बहुत अच्छा रहेगा। कार्य जो करेंगे उनमें सफलता मिलेगी। और आकस्मिक तौर पे जो यात्राएं आती हैं उसको आप अगर करेंगे, उसमें कोई नकारात्मकता ना दिखाएं। आकस्मिक तौर पे जो यात्राएं करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जो है चंद्र की राशि है। यहाँ पे 20 नवंबर के बाद जो है गुरु अपने उसमें चले जाएंगे लाभ स्थान पे
और शनि अकेले दृष्टि डालेंगे, 20 नवंबर तक गुरु दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में जातक को चाहिए कि जो निर्णय लेने में अभी तक आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, अब निर्णय लेने में आपको जो है स्थिर राशि, स्थिर शनि की दृष्टि होने की वजह से, क्योंकि अब वो भी मार्गी हो चुके हैं, तो आपको जो है मदद मिलेगी और ऋण भाव में भी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जब यहाँ पे गुरु बैठेंगे तो यहाँ पे 20 नवंबर तक ये ऋण वाले हिस्से पे जो है आपको जो है रिलीफ देंगे। और कोई आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो, एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप 20 नवंबर तक का इंतज़ार करें। 20 नवंबर तक, क्योंकि जब तक यहाँ पे गुरु की दृष्टि जो है यहाँ पे आपके इस पे पड़ेगी, तो आपको निर्णय लेने में आसानी आएगी। अब आ जाते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव जो है यहाँ का सूर्य नीचस्थ है तुला के अंदर, और इसलिए थोड़ा सा संतान से प्रॉब्लम और थोड़ा सा जो है पढ़ाई वगैरह या टेक्निकल उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। संतान को प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और अब आ जाते हैं हम षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में रोग, रिपु और ऋण का घर। यहाँ पे गुरु की दृष्टि होने से, नीच की दृष्टि होने से थोड़ा सा जो है रोग वगैरह हो सकते हैं। रोग भी इस तरह के कि आपको थोड़ा सा जो है वेट गेन, मोटापे वाली स्थिति बनने लगेगी। वैसे शत्रु जो है नियंत्रित रहेंगे और शुरुआती 20 दिनों में कोई ऐसी समस्या नहीं है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है आप अपने, अगर कोई ऋण वगैरह लेने की सोच रहे हैं या कुछ है, तो अभी उस पर थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करके चलें। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो है सप्तम भाव में इस 16 तारीख तक जो है सूर्य नीचस्थ रहेंगे, मंगल रहेंगे, और 20 के बाद बुध भी आ जाएंगे, बुधाती योग बनाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद वाली स्थिति बनी रहेगी। उनसे सामंजस्य बना के रखें, और सामंजस्य बनाने का जो है थोड़ा सा जो है अपनी ईगो, आप अपनी सोच दूसरों पे ना ला दें। दूसरे क्या सोचते हैं इस बारे में आप जानें कि उनकी सोच ऐसी आपके प्रति क्यों बनी हुई है। और अपने व्यापार में अगर आप कुछ करते हैं तो आपको चाहिए जो आपके व्यापार में जो प्रेजेंटेशन वर्क है वो प्रॉपर हो, डिस्प्ले अच्छा हो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो है केतु विराजमान है, और 16 नवंबर के बाद सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, और 20 से 30 तक बुध भी यहाँ पे अष्टमेश रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में रिसर्च संबंधित कामों में जो है आपको थोड़ा सा सेटबैक लगेगा, और ड्राइविंग वगैरह भी जो है सोच समझ के करें। और कुछ हिडन प्रॉब्लम्स, छुपी हुई प्रॉब्लम्स उभर सकती हैं,
जो परिवार को नहीं पता या समाज को नहीं पता, वो चीज़ें ऊपर आ सकती हैं। और इस तरह का संयोग बन रहा है क्योंकि केतु सब चीज़ आकस्मिक कराता है, आकस्मिक धन भी देता है, आकस्मिक दुर्घटना भी देता है और आकस्मिक स्कैंडल भी देता है। अब आ जाते हैं नवम भाव में। नवम भाव में शुक्र विराजमान है, गुरु की राशि में बैठे हैं, वहाँ से वो पराक्रम को देख रहे हैं। तो ये समय जो है सामान्य रहेगा, लेकिन 20 नवंबर के बाद जब गुरु अब शनि की मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे तो अपनी ही राशि से 3-11 का संबंध बनाएंगे। 3-11 का संबंध बनाने के बाद आपकी स्थितियाँ ठीक होंगी। 3-12 का 3-11 के संबंध से परिस्थिति ठीक होंगी। और ऐसे में अगर जातक जो है किसी हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो वह निर्णय 20 नवंबर के बाद ही ले, जब तक उसको सोच समझ के कोई निर्णय लेने की ही प्रवृत्ति में जाए। अब आ जाते हैं हम दशम भाव में, जहां गुरु 20 तारीख तक नीचस्थ रहेंगे। उसके बाद जो है कुंभ में शनि की मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। तो मूल त्रिकोण राशि में जो है भाग्य भाव का स्वामी लाभेश और कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव का स्वामी लाभेश और भाग्य भाव का स्वामी भी लाभेश में बैठा हो तो ये शुभ परिस्थिति निर्मित करता है। शुरुआती 20 दिन तक गुरुदेव बृहस्पति निशस्त होंगे। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स के लिए यह समय बेहतर है। शिक्षा संबंधी तो 20 नवंबर के बाद ही निर्णय लें। और थोड़ा सा जो है यहाँ जब गुरुदेव मूल त्रिकोण में शिफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा आलसी होने की प्रवृत्ति आ जाएगी, उससे आपको बचना चाहिए। अब आ जाते हैं लाभेश में गुरुदेव 20 तारीख के बाद विराजमान होंगे। तो ऐसे में लाभ आता रहेगा। और लाभेश कर्म स्थान में बैठे हैं। कर्म के स्वामी लाभेश में बैठे हैं और गुरु यहाँ पे बैठेंगे क्योंकि ये भी शनि की राशि है। जितना आप कर्म करेंगे उतना फल, उतना लाभ आपको मिलेगा। मतलब जितना कर्म उतना फल मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि कर्म के स्वामी जो है उन्हीं की राशि में लाभेश में बैठे हैं। और यहाँ पे जो है लाभेश जो है व्यवेश है, इसलिए जितना आप कर्म करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और 12वें भाव में जो है लाभेश के 12वें द्वादश के जो हैं लाभेश में बैठे हैं। ये भी एक अत्यंत स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से हमने सभी 12 भावों में मेष लग्न एवं राशि वालों का नवंबर माह में क्या फल रहेगा उसका अध्ययन किया। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।